का खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और वो बेटे का सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि से शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। राशि, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने ही वाली होंगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियाँ लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सुलेखा वहाँ सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब वह एक लड़की को सब्जी देने लगती है, सहेली पूछती हैं, ये कौन है? राशि, अरे ये मेरी नौकरानी। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। राशि, अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो? खाना तो पूरा खाकर जाओ। सहेली, नहीं, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। राशि गुस्से में कहती है, करा दी न मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। मैंने कितनी बार कहा था, अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। राशि, सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चला जाऊंगा। सुमित, माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। सुलेखा, पर सुमित बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे। मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सजा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगी। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। सुमित, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी की हालात में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। सुलेखा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। श्यामा मौसी, क्या हुआ सुलेखा? अरे ये तो बेहोशी की हालात में हो रही है और तेज बुखार भी है। लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखा को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। नर्स, डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर सुमित है, उनकी वाइफ मैसेज राशि उनके साथ है। सुलेखा, मेरा बच्चा सुमित। सुलेखा, डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो।
डॉक्टर सुमित को देखने लगता है। वो राशि से कहता है, डॉक्टर देखिए, हमें जल्दी ही एक हार्ट की ज़रूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास